प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता चल चुका होगा कि नया सिलेबस फिजिकल एजुकेशन का 2020-21 इस वर्ष क्या क्या रहेगा कक्षा 12 का वो आ चुका है। तो कुछ क्वेरीज थी बच्चों की और टीचर्स की, तो इसके लिए हमने सोचा कि एक वीडियो बना के इसको पोस्ट कर दिया जाए। तो आपको बता दें कि 2020-21 का जो सिलेबस है वो आपके सामने है। पहला चैप्टर है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, वेरियस कमिटीज़ एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, विभिन्न समितियां और उनकी जिम्मेदारियां, टूर्नामेंट, नॉकआउट और लीग, राउंड रॉबिन और कॉम्बिनेशन, ये कौन कौन से होते हैं, नॉकआउट किन्हें कहते हैं, लीग किन्हें कहते हैं, राउंड रॉबिन किन्हें कहते हैं और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट क्या हैं। लेकिन फिक्सर ड्रॉ करने के लिए केवल नॉकआउट का आएगा और नॉकआउट में भी बाय और सीडिंग आएगी केवल, और लीग में दो मेथड रहेंगे केवल, स्टेयरकेस और साइकिलिंग। अब इस चैप्टर में से जो जो हटा दिया गया है वो हमने आगे दिया है, लेकिन अभी हम उसके बारे में यहीं पर बात कर सकते हैं कि इंट्रामोरल ये इसमें से हट गया है, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स कार्यक्रम, विशिष्ट खेल कार्यक्रम, ये दोनों उनमें से हट गए हैं। तो जो वीडियो में अगर आप इनको देखते हैं तो आप इनको इस बार छोड़ सकते हैं। तो दूसरा जो चैप्टर है वो है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। इस स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन में है बैलेंस डाइट, न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट, ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, हेल्दी वेट, पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, फूड इंटॉलरेंस, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं हम। और इसमें से जो जो चीज़ें निकली हैं इसमें से कोई भी चीज़ें डिलीट नहीं हुई हैं। ये पूरी की पूरी आपके पास तब भी थी और ये पूरी की पूरी अभी भी आपके पास है। तीन चीज़ें थी, ये 3 सब टॉपिक थे और ये एज इट इज़ हैं। तो तीसरा चैप्टर है योगा एंड लाइफस्टाइल। योगा एंड लाइफस्टाइल में एज इट इज़ सिलेबस है, केवल एक चीज़ निकला है यहाँ से, बैक पेन। अगर आप देखेंगे सिलेबस को आगे तो ये बैक पेन इसमें से निकला हुआ है, आप देखेंगे तो बैक पेन, आप जो भी वीडियो हमने पोस्ट किया था उसमें से आप बैक पेन के जो आसन हैं उनको आप हटा सकते हैं। तीसरा जो चैप्टर है योगा एंड लाइफस्टाइल, तीसरा चैप्टर है, इसमें से बैक पेन हट गया है। चौथा है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। तो फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN में से एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं उनके लिए किन किन प्रकार के व्यायामों के लाभ होते हैं, महत्व रखता है, वो हट चुका है। बाकी सब एज इट इज़ है। जो सिलेबस जो था पहले उसमें से केवल एक ही चीज़ हटी है, ये एडवांटेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ये हट गया है। ये जो मैं जिन मार्क कर रहा हूँ ये आपके हट चुके हैं और इस बार जो आएगा वो ये हैं। ये वीडियोस हम सब कुछ कवर कर लिया है, इनमें से ये एडवांटेज आप हटा दीजिएगा। 5वां चैप्टर है चिल्ड्रन एंड विमेन इन स्पोर्ट्स। चिल्ड्रन एंड विमेन इन स्पोर्ट्स में हमने जो वीडियोस आपके लिए बनाए थे उसमें से हम ये तीनों चीज़ें कवर कर चुके हैं। और विमेन हमने इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि हमें थोड़ा सा आशा लग रही थी कि कुछ चीज़ें हट सकती हैं, तो हमने यहाँ पे रोक दिया था। तो ये वाला जो टॉपिक है केवल आपके वीडियोस के लिए रह गया है, बाकी हमने ये पूरे के पूरे वीडियो में कवर कर दिए। तो इसमें से जो हटा है वो एक बार देख लेते हैं। स्पेशल कंसिडरेशन, मेनार्की, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, फीमेल एथलीट राइट, ये हट गया है, ये इस बार के सिलेबस में नहीं है। अब आगे हम बढ़ेंगे साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स के ऊपर, बायोमैकेनिक्स, फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। अभी हमने इसके ऊपर वीडियोस नहीं बनाए हैं बेटा। अभी हमारा एक चैप्टर रह गया, टेस्ट एंड मेजरमेंट। टेस्ट एंड मेजरमेंट में से जर्नल मोटर फिटनेस हट चुका है और ये इस बार है, मोटर फिटनेस टेस्ट इस बार है, मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर ये इस बार है, इसमें हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है और रॉकपोर्ट, इसकी जो फार्मूला है ये है रिकली एंड जॉनसन है। और जो हट गया है टेस्ट एंड मेजरमेंट में से वो है जर्नल मोटर फिटनेस, आपको दिखाई दे रहा है नीचे लिखा हुआ है जर्नल मोटर फिटनेस, ये हमारा हट गया है, जिसमें कि बैरो 3 आइटम थे, ये तीनों की तीनों आइटम हमारी इस बार हट चुकी हैं। तो बैरो की 3 आइटम जो हम पढ़ते थे वो हम इस बार नहीं पढ़ेंगे, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, जिगजैग रन, मेडिसिन बॉल पुट, तो ये इस बार के सिलेबस में से हट गया है। अब नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। इसके अंदर
फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग ये हट गया है, बाकी एज इट इज़ है। ये पिछले साल ये एज इट इज़ था, ये सेम है, केवल एक ही टॉपिक हटा है, वो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग, बुढ़ापे के कारण होने वाले परिवर्तन, शारीरिक क्रियात्मक परिवर्तन जो हैं ये इस बार के सिलेबस से हट चुका है। अब आगे आपका जो है बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स, बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स में से भी फ्रिक्शन हट गया है, घर्षण हट गया है, बाकी ये 3 के 3 एज इट इज़ पिछले साल के हैं, केवल एक जो हटा है वो है फ्रिक्शन। बायोमैकेनिक्स में से आप देखिए ये टॉपिक हट गया है, ये है फ्रिक्शन, सब टॉपिक ये हटा दिया गया है फ्रिक्शन। उसके बाद अगला जो चैप्टर है वो है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। तो साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स में से एक्सरसाइज एडहेरेंस हट गया है और स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसिंग एडहेरेंस टू एक्सरसाइज वाला टॉपिक हट गया है। तो बचा है केवल क्या, पर्सनैलिटी है, मोटिवेशन है, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ एग्रेशन है। ये एज इट इज़ हैं पिछले साल वाले, केवल एक टॉपिक हटा है जिसके बारे में हम बता रहे हैं कि ये 2 टॉपिक हटे हैं, व्यायाम के रणनीतिक, जो व्यायाम की रणनीतियाँ हम कैसे कैसे बनाते हैं वो ये हट चुका है, स्ट्रेटजीज और रीज़न टू एक्सरसाइज, व्यायाम करने के कारण और उनके लाभ, ये इस बार के सिलेबस से हट गए हैं साइकोलॉजी में से। अब लास्ट जो चैप्टर बचता है वो है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स में से भी केवल एक सब टॉपिक हटा है, वो है सर्किट ट्रेनिंग, बाकी सब पिछले साल की तरह एज इट इज़ है। तो आपको बुक में अगर आप बाय द वे खरीदते हैं तो आपको, मुझे नहीं लगता है ज़्यादा कोई दिक्कत होगी, क्योंकि एक 2 सब टॉपिक केवल इसमें से हटे हैं। तो ये एज इट इज़ है लास्ट ईयर का ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। जो हटा है वो मैं आपको बता देता हूँ, सर्किट ट्रेनिंग किसे कहते हैं ये हट गया है, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होते हैं ये भी हट गया है। अब आ जाते हैं हम प्रैक्टिकल पोर्शन के ऊपर। देखिए थियरी 70 नंबर का होता है, ऊपर आपको आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि थियरी 70 नंबर का होता है। अब 70 नंबर में से 23 नंबर वाला पास होता है बच्चों, और ये है वो आपने 11th में भी देखा होगा, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। 30 नंबर में से फिजिकल फिटनेस टेस्ट 6 नंबर का है, वो आपके टीचर आपको समझा देंगे कि इसमें क्या क्या होता है। इसमें आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप भी हो सकता है, वो ऑफर लेते हैं या दूसरा लेते हैं, वो आपके टीचर आपको बेटा भली भांति समझा देंगे। प्रोफिशिएंसी इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कोई भी एक गेम होता है उसके आपको स्किल, कौशल करके दिखाने होंगे, खेल कूद करके दिखाना होता है, वो 7 नंबर का होता है, जिसमें प्रैक्टिकल लेने के लिए एग्जामिनर बाहर से आते हैं, तो आपको कोई भी एक गेम चूज़ करना होता है और उसमें आपको खेल के दिखाना होता है। तीसरा है यौगिक प्रैक्टिस, ये 7 नंबर का होता है। आसना है, जो आसन आपके तीसरे चैप्टर में है कि उन आसनों के बारे में कोई भी आसन, वो खड़े बैठे लेटे ये आसन होते हैं। तो कौन कौन से आसन, आप भुजंगासन है, मत्स्येंद्र आसन है, मयूरासन है, बहुत सारे आसन उसमें जो भी आपके सिलेबस में हैं वो आपको करके दिखाने होते हैं। रिकॉर्ड फाइल, अब ये एक चेंजेस है, अभी मैं उसकी तरफ आपको ले जाऊँगा, 5 नंबर का है। तो रिकॉर्ड फाइल में एक चीज़ इंक्लूड हुई है, अगर हम उसको देखें, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, नीचे आप देखेंगे प्रैक्टिकल में, तो उन्होंने लिखा है रिकॉर्ड फाइल शैल इंक्लूड प्रैक्टिकल 3 प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट फॉर 5 एल्डरली फैमिली मेंबर्स। ये पहले था, लास्ट ईयर शायद नहीं था, तो इसलिए इन्होंने इसको इंक्लूड कर दिया प्रैक्टिकल 3 के नाम से। तो ये प्रैक्टिकल 1 है, आप देख रहे हैं नीचे, प्रैक्टिकल 2, प्रैक्टिकल 3 जो नीचे लिखा हुआ है, एनी वन गेम ऑफ योर चॉइस आउट ऑफ द लिस्ट अबव लेबल डायग्राम एंड फील्ड एंड इक्विपमेंट। तो यहाँ पे ये 5 जो सीनियर सिटीजन टेस्ट हैं, ये आपको अपने अड़ोस पड़ोस से 5 लोगों के, जो बुजुर्गों का 6ठे चैप्टर में आप पढ़ेंगे टेस्ट एंड मेजरमेंट में कैसे कैसे करते हैं बेटा। जब हम चैप्टर का वीडियो बनाएंगे तब आपको बता देंगे कि किस किस तरीके से आपने उनके किन किन चीज़ों को देखना है और उसको रिकॉर्ड करना है रिकॉर्ड फाइल में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ वाइवा, जो आपके जो एक्सटर्नल बाहर से आते हैं वो 5 नंबर का आपका वाइवा लेते हैं। उस वाइवे के हिसाब से आपको 30 में से मार्क्स मिलते हैं, यानी पूरा का पूरा टोटल जब हम करते हैं ये 30 नंबर का हो जाता है। अब आपको रिकॉर्ड फाइल, एक फाइल बनानी होती है। गेम के नाम देखिए ये दे रखे हैं, केवल आपको बास्केटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, क्रिकेट, ये बॉसियन यूनिफाइड बास्केटबॉल जो है ये बेटा स्पेशल चिल्ड्रन के लिए बनाया गया है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जो बच्चे खेल नहीं पाते हैं उनके लिए ये गेम है कि इनके लिए रूल भी अलग होते हैं और उन्हीं बच्चों को ये यूनिफाइड बास्केटबॉल के बारे में लिखना चाहिए। रिकॉर्ड फाइल में क्या क्या होगा, प्रैक्टिकल 1 फिटनेस टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ऑल आइटम,
रिकॉर्ड फाइल में प्रैक्टिकल 1 ये लिखेंगे आप, जो फिटनेस टेस्ट हैं। अब फिटनेस टेस्ट कौन कौन से हैं अगर हम देखेंगे तो आप टेस्ट एंड मेजरमेंट में आ जाइए। ये आपका मोटर फिटनेस टेस्ट है, देखिए ये आपको मोटर फिटनेस टेस्ट दिख रहा है। तो इसमें आप 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, 600 मीटर रन एंड वॉक, सिट एंड रीच ये आप लिखेंगे, पार्शियल कर्ल अप, पुशअप्स, मॉडिफाइड पुशअप्स, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, एजिलिटी 4x शटल रन, ये आपको लिखना चाहिए। ये फिटनेस मोटर फिटनेस टेस्ट हैं। तो ये आपको फाइल के अंदर फिटनेस टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ऑल आइटम। सेकेंड वन इज प्रोसीजर फॉर आसनास एंड बेनिफिट एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एनी 2 आसना, किसी भी 2 आसना फॉर ईच लाइफस्टाइल डिजीज। यानी लाइफस्टाइल डिजीज कौन कौन सी हैं, अभी हमने यहाँ पे बताया था कि ये तीसरा देखिए चैप्टर कि लाइफस्टाइल डिजीज कौन कौन सी हैं। इसमें हर एक की 2, ओबेसिटी की 2 आसन लिखने हैं, डायबिटीज़ के 2, अस्थमा के 2, हाइपरटेंशन के 2। पहले 5 थे, बैक पेन हट गया है, तो इन 4 में से एक एक के 2 आसन, उसके प्रोसीजर, कॉन्ट्राइंडिकेशंस आपको रिकॉर्ड फाइल में लिखने हैं। तीसरा प्रैक्टिकल, एनी वन गेम फॉर योर चॉइस आउट ऑफ द लिस्ट अबव। ये लिस्ट मैंने जो आपको भी बताई थी, उनमें से कोई भी एक गेम आप लिखेंगे, उसका लेबल्ड डायग्राम बनाएंगे ऑफ द फील्ड एंड इक्विपमेंट, उसके रूल, उसकी टर्मिनोलॉजी, जैसे गुगली किसे कहते हैं क्रिकेट में, है ना, ये जो टर्मिनोलॉजी है, स्लिप किसे कहते हैं, बाउंस, ये जो टर्मिनोलॉजी उस यूज़ होती है उस गेम में, उनके बारे में आप लिखेंगे। वो आपको रिकॉर्ड फाइल में मिल जाता है, कहीं पर भी मिल जाएगा। रूल, टर्मिनोलॉजी एंड स्किल, कौन कौन से कौशल हैं, बैटिंग है, बॉलिंग है, विकेट कीपिंग है, फील्डिंग है, फुटबॉल में किकिंग है, रिसीविंग है, हेडिंग है, ये सब स्किल हैं। तो इन जो भी गेम आप ले रहे हैं उसके स्किल आप उसकी रिकॉर्ड फाइल में लिखेंगे। ये प्रैक्टिकल नंबर 3 हो गया है। तो ये रिकॉर्ड फाइल में 3 प्रैक्टिकल बनाएंगे, प्लस वो जो पीछे अभी चेंज आया है ये नीचे वाला, ये प्रैक्टिकल रिकॉर्ड फाइल शैल इंक्लूड प्रैक्टिकल 3 प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट फॉर 5 एल्डरली फैमिली मेंबर्स। थैंक यू सो मच आपका इस वीडियो को देखने के लिए। कोई भी क्वेरीज अगर आपकी होती है तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं और हमारी जो टीम है, श्रीमती सुनीता शारदा जी, कुमकुम अग्रवाल जी और भी टीचर हमारे साथ जुड़ेंगे, तो वो आपके इन सवालों के जवाबों को देंगे। धन्यवाद।